भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय प्रवक्ता अनूप अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक धर्मेंद्र वाजपेयी वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं, पूर्व छात्र नेता भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहली टिप्पणी धर्मेंद्र वाजपेयी जी आपसे, क्या कहेंगे इस तरह का जो रिजल्ट सामने आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है 2024 लोकसभा का चुनाव है, उसके मद्देनज़र भाजपा की जो रणनीति है फुल प्रूफ रही है। पन्ना प्रमुख स्तर पे काम किया गया, जबकि अन्य दलों का जो सांगठनिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं अभी भी चरमराया हुआ है और पूरी तरीके से सुदृढ़ नहीं है, जिसका फायदा सीधे सीधे भी भारतीय जनता पार्टी को होते हुए दिख रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें कि अब बीजेपी ने एक सीट पर और बढ़त हासिल कर ली है, यानी कि 16 सीटों पर, महापौर की 16 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की हुई है। हालांकि लगभग 3 घंटे का वक्त बीत चुका है मतगणना की अगर बात की जाए, लेकिन फिर भी लगातार जो रुझान हासिल किया था, बढ़त बनाई थी, वो बरकरार है। 16 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना चुकी है। अनूप अवस्थी जी, एक डायलॉग था फिल्म का, खुश तो बहुत होंगे आप। नहीं, हम लोग तो लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और आपने देखा होगा, चाहे भारतवर्ष के अंदर इतनी बड़ी महामारी हो, हम लोगों ने लगातार जनता के बीच में, जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, हम लोग जनता के बीच थे। और यही कारण है कि कोई भी चुनाव हो, आपने देखा होगा कोरोना के बाद जो चुनाव हुआ, हम लोग उसमें लगातार जीत की ओर अग्रसर हैं। आपने विधानसभा चुनाव देखा, जब कोई भी राजनीतिक दल जनता के बीच रहेगा और 24/7 24 घंटे जनता के बीच के रहने का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे कार्यकर्ताओं को देता है, निश्चित तौर पर वो धरती पर उतरता है। और यही कारण है, लगातार जनता के बीच कनेक्टिविटी बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के जीत का मंत्र है। बिल्कुल, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन अगर जिक्र करें इस बार जो मतदान हुआ दूसरे चरण का, उसमें लगभग ऐसा पहली बार हुआ है जब अलग अलग जिलों से, लगभग हर जिलों से विवाद और झड़प की खबरें जो है वो सामने आई है। तो क्या इस बार बीजेपी जिस तरह का आरोप लगाती रही है समाजवादी पार्टी पर, क्या उस तरह से चुनाव की रणनीति तैयार की गई थी? नहीं, फिर देखिए, आरोप प्रत्यारोप अभी आपने देखा होगा कई स्थानों पर इस तरीके की जो घटनाएं आई, उसमें कौन दोषी पाएगा? लगातार समाजवादी पार्टी में हम बार बार चैनलों में बोलते हैं कि ये लाल टोपी वाले गुंडे ये अपराध करते हैं। सर, तस्वीरों को कहाँ झुटलाएंगे अनूप अवस्थी जी? कन्नौज में क्या हुआ, किस तरह से सपा नेता की बूथ के अंदर पिटाई करते हुए वीडियो हमने आपको दिखाए थे। देखिए, अभी तक उमेश जी क्या होता था, समाजवादी पार्टी के लोग बूथों पर कब्जा करते थे, बूथ लूट लेते थे, अधिकारियों को मारते थे, थानों में कब्जा कर लेते थे, इंस्पेक्टर को बंधक बना लेते थे। वो प्रक्रिया लेकिन चूंकि अपराधीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध को जीरो टॉलरेंस रखने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया, और जो हम लोगों ने दर्द झेला था, आज अगर हम किसी को रोक रहा है, वो हाथापाई कर रहा है, इसको अगर संज्ञा दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। ये उनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ रहा है। अभी तक वो करते थे, उन पर कोई एफआईआर नहीं होती। एक शख्स बूथ के अंदर लेटा हुआ है, लाल टोपी है उसके सिर पर, 17-18 बीजेपी के कार्यकर्ता उसको जूता लात से मार रहे हैं, पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, हाथापाई बचाने की कोशिश हो रही थी। नहीं, निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी तस्वीर हो, हमें नहीं पता आपके पास कौन सी तस्वीरें हैं जी, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, जब बूथ पर समाजवादी पार्टी के लाल टोपी लगाकर अपराधी घुसेंगे तो निश्चित तौर पर उनको सबक सिखाया जाएगा। तो सर, पुलिस है ना इसके लिए, पुलिस को पुलिस नहीं सिखाया है, हाँ, कार्यकर्ताओं ने सिखाया। जब वो हमारे हम कोशिश करेंगे कि आपको वो वीडियो भी दिखाएं, हमारे एजेंटों से मिला, हम कोशिश करेंगे अनूप जी कि आपको वो वीडियो भी दिखाएं जितनी देर हम चर्चा में रहे। जिस तरह से कन्नौज में मारपीट हुई है, अलग अलग विवादों की खबर सामने आई। कानपुर पे वापस आ जाते हैं। कानपुर में दक्षिण का एक वार्ड, जहां पर साफ तौर पर वहां का भी वीडियो सामने आया कि बीजेपी प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने एक निर्दलीय प्रत्याशी की मेज उलट दी, उसके बस्ते में लात मार करके। वहां पर भीड़ ज्यादा थी मतदाताओं की, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत और वार्डों के चुनाव निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। कहीं कहीं घटनाएं हुई हैं जहां पर लोगों ने बदतमीजी करने का प्रयास किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको सबक सिखाया है। चलिए धर्मेंद्र वाजपेयी जी, सबक सिखाया गया बीजेपी की ओर से, किसी तरीके की कोई गुंडई नहीं की गई है। जाहिर सी बात है। अब अनूप भाई सबक सिखाने की बात करें, सबक सिखाने का आप तात्पर्य समझ सकते होंगे। इससे पहले ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में भी आपने देखा है कि रास्ता वही है जो जिस पे ये आरोप लगाया करते हैं समाजवादी पार्टी या अन्य दलों पर। लोग जो प्रत्याशी रहे हैं पर्चे तक नहीं भर पाए हैं, पोलिंग सेंटरों से पर्चे छीने गए हैं। तो
और भी तमाम वैधानिक उसमें क्या बोलते हैं कार्रवाई की जा सकती थी। एक्शन का रिएक्शन होना, आप भी इसी रास्ते को और उसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो।